नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हम महिलाएं अपने किचन में कुछ ऐसा गलतियाँ करते हैं जो हमारे घर में बहुत से पैसे आते हैं और चले जाते हैं दूसरे रास्ते से। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे घर की बढ़ोतरी न रुके, हमारे घर का बरकत दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। क्या है ना कि हमारे पति बच्चे कमा कर लाते हैं और छोटी छोटी गलतियों के कारण मान्यता है कि हमारे घर में पैसे नहीं रुकते। पैसा तो बहुत आता है एक रास्ते से, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा पैसा तो आता है और चला जाता है। वो पैसा अगर अच्छे कामों में जाए तो उतना नहीं लगता है जितना कि गलत रास्ते पर चला जाता है। गलत छोटे छोटे कामों में चला जाता है, जैसे कि बीमारी में चला जाता है या फिर कोर्ट कचहरी केस मुकदमा अगर ये घर में आ जाए तो उसमें भी बहुत सारा परेशानी हो जाती है। टेंशन तो टेंशन और पैसों का भी बहुत सारा नुकसान होता है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगता है, मन में तनाव सा होने लगता है, घर में झगड़े झंझट इसके वजह से होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा ये कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हम नहीं करें। भरसक ऐसे तो देखिए दोस्तों, जो होने को कोई टाल नहीं सकता है, जो होना होता है वो होता ही है, लेकिन हम अपने से कोशिश करें कि ये गलती हमसे न हो। पहली बात कि अपने रसोई घर में खाना बनाते समय वो खाना को जूठा न करें। बहुत सी औरतें को आदत होता है कि जब खाना बनाती हैं ना तो नमक है कि नहीं है, कैसा बना है खाना, वो बनाते बनाते चखने लगती हैं तो खाना सब जूठा होता है। उस खाना में हमारे बड़े बुजुर्ग भी खाते हैं। हमारे घर का कहा जाता है कि किसी किसी घर में जब लड्डू गोपाल होते हैं तो उस खाना से निकाल के हमारे घर में भोग भी लगता है। तो ये खाना को नमक या कुछ भी हो, अगर आपको टेस्ट करना है तो पूरा ही खाना बना लीजिए। एक अलग कटोरी में निकाल के आप खाना निकाल के टेस्ट कर लीजिए कि हाँ ये खाना कैसा बना है कैसा नहीं बना है। वो अलग कहीं जाके किचन में जूठा ना करें, क्योंकि कुछ किचन ना महालक्ष्मी का भंडार होता है, भगवान का कहा जाता है कि उसमें वास होता है। तो इसलिए किचन में खाना को न खाएं। बहुत सी औरतें को ये भी आदत होता है कि जैसे चटनी चोखा बनाती हैं तो बनाते बनाते उंगली चाटने लगती हैं कि ये हमारा चोखा कैसा बना है, चटनी कैसा बना है। चटनी सब खाली करती हैं डब्बा को और किसी दूसरे बर्तन में रखती हैं ना, रखते रखते उनका हाथ वो चाटने लगती है। ऐसा करने से ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा ना करें, आप पूरा खाना बना लीजिए। एक बार खाना बना के कहीं भी अकेला में या कहीं कटोरी में थोड़ा सा ले लीजिए, हर खाना में से थोड़ा थोड़ा। किचन से अलग निकल के आप थोड़ा खाना को टेस्ट करिए और उसको समझिए कि इसमें किस में नमक है किस में नहीं है, कौन सी खाना अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ये ठीक बात है, वरना कि बनाते बनाते ना तो जूठा कर लें, चटनी बनाते हाथ चाट लें, उंगली चाट लें, चोखा बनाते ये ठीक नहीं माना गया है। दूसरी बात ये है कि किचन में हमेशा देखिए, जो हम लोग डस्टर रखते हैं ना, पोछा उतारने वाला जिसको उतारना बोलते हैं, वो डस्टर को भी ये नहीं कि महक रहा है बहुत गंदा है, उसी डस्टर से आप खाना को उतार रही हैं, जूठा काठा उसमें लगा हुआ है, बहुत सारा स्मेल उसमें से आ रहा है, तो वही खाना उसी से आप सब चीज़ प्लेट पोंछ रही हैं, थाली पोंछ रही हैं, सबको उसी से पोंछ पाछ के दे रही हैं। तो ऐसा भी करना ठीक बात नहीं है। देखिए, खाना ऐसा चीज़ है ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि उनको बहुत शुद्धता के साथ
बनाया जाता है या फिर रखा जाता है या फिर हम अपने परिवार को खिलाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार ही लक्ष्मी है। हमारा परिवार ही अगर वो सुरक्षित हैं तो सब ठीक है, वरना कुछ भी ठीक नहीं है। तो वो डस्टर में क्या होता है कि मान लीजिए सड़ा हुआ खाना रोज़ आप साफ करती हैं, स्मेल आता है, बदबू आता है, आप थाली को पोंछ के अपने बाल बच्चों को दे दिए, कभी कुछ उसमें से बैक्टीरिया चला गया, कभी इन्फेक्शन हो गया, हमारे बच्चे पति बीमार हो जाएंगे, तो ये भी अच्छा बात नहीं है। इसलिए इनको करने से पहले आप समझ लें, देख लें कि हमारा डस्टर साफ़ सुथरा है कि नहीं है। हम जिस कपड़े से अपने थाली को पोंछ रहे हैं बच्चा को खाना देने के लिए, वो कपड़ा हमारा अच्छा है कि नहीं है, उसमें कहीं बैक्टीरिया तो नहीं है। रात में छिपकली आते हैं, वो छू देते हैं, तो ऐसा जगह पर उसको साफ़ सुथरा करके एक टिफिन में जैसा बर्तन रखिए, जिसको उसको फोल्ड करके, और उस बर्तन को, रोज़ को पोंछने वाला बर्तन को आप फोल्ड करके रखिए, ताकि उसमें छिपकली वगैरह न छुएं, कॉकरोच वगैरह न चिपका रहे कि हमारे थाली में चला जाए। कभी कभी हड़बड़ी में हम वैसे ही क्या करते हैं कि थाली में सजा पोंछ के खाना दे देते हैं। अब छोटे छोटे कॉकरोच किचन में घुसते रहते हैं, क्या पता उस डस्टर के थ्रू वो चला गया है, तो हम देख भी नहीं पाते हैं, हमारे परिवार को मिल जाता है। वो भी हड़बड़ी में ड्यूटी जा रहे होते हैं, वो भी हड़बड़ी में कभी कभी आए हैं, बच्चे हमारे नींद में है, वैसे ही खा लेते हैं, तो ऐसी घटना होने लगता है। तो ये भी ठीक बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब डस्टबिन हमारे किचन में जो होता है, वो डस्टबिन को भी चेक कीजिए कि वो डस्टबिन में बहुत दिनों तक कचरा तो नहीं है, क्योंकि उस डस्टबिन में कभी कभी कहीं से चूहा आ जाता है, पूरा फैला देता है। आप अपने काम वाली को रखे हैं तो काम वाली को ही समझाइए कि एवरी डे वो डस्टबिन सब साफ करे, फेंक के उसमें से जितना कचरा हो, और फिनाइल डाल के और भी सरफ वगैरह सब डाल के एवरी डे डस्टबिन को साफ करे, ताकि आपका किचन में किसी प्रकार का स्मेल ना आए। और डस्टबिन तो डस्टबिन ठीक है, आप जिस वहाँ पर जो बेसिन होता है, उन बेसिन को भी बर्तन धोने के बाद या तो अपने आप काम करती हैं, तो भी बाई काम करती है, तो भी उन्हें भी सिखाएं, और अपने करती हैं तो अपने भी इसको केयर करें कि आप एवरी डे सरफ से बेसिन को अपना साफ करिए, जिसमें बर्तन आप साफ करती हैं। बर्तन साफ करने के बाद लास्ट में उनको भी अच्छी तरह साफ करिए, क्योंकि पानी वहाँ जम जाता है, काई लग जाता है, उसमें छोटे छोटे बरसात के मौसम में वाइट कलर का कीड़े आने लगते हैं। वहाँ आरओ अगर है तो आरओ के पाइप को भी साफ किया जाए, क्योंकि उसमें धूल थोड़ा थोड़ा जमते जमते ना काला पाइप हो जाता है, और वहाँ से पानी पीने का इच्छा नहीं होता है दोस्तों, बहुत अजीब सा मन होने लगता है। तो अपने किचन की सफाई हमेशा हमेशा रखें, क्योंकि उसमें खाना बनता है, और वहीं से खाना कभी कभी हम अपने परिवार को ले जाके सर्व करते हैं, या फिर रात के टाइम में वहाँ कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि किचन में ही खाना ढक के रख देते हैं कि जो बचा खुचा खाना है, या फिर मान लीजिए कि लेट से ड्यूटी से आएंगे तो वहीं पे ढक के रखे रहते हैं, तो गलती से कोई जीव जंतु वहाँ छू न दे, ऐसा खाना को अपना ढक के अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रखें। गैस को आप रात में खाना जब बना लीजिए तो गैस को रात में साफ़ सुथरा करके ही आप सोने जाइए, या फिर अगर बाई आपके घर में या खाना वाली है, खाना बना के जाती है, तो आप उन्हें भी समझा दीजिए कि जब उनका खाना बन जाता है तो सरफ से पूरा गैस को साफ़ कर दें। भले ही आप सुबह उठती हैं तो दोबारा से आप गैस थोड़ा सा पोंछना चाहिए, चाहे वो बनाते समय में, क्योंकि कितना भी आप रात को साफ़ कर लीजिए, लेकिन सुबह में बिना गैस पोंछे आप सुबह का चाय भी नहीं बना सकती हैं, वो भी मना है, क्योंकि अच्छा नहीं है। कि सुबह में हमारे गांव में तो मिट्टी का चूल्हा होता था, तो हम रोज़ लिप के बनाते थे, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है, गैस ही है। तो खाना वाली हो या अपने हो, आप खाना बनाते हैं या खाना वाली बना के चली जाए, उन्हें समझा दीजिए कि जितना कचरा है, कचरा तो नहीं बोलेंगे, अन्न गिरा हुआ है गैस पर, वो साफ कर दें ताकि चिट्टी वगैरह न लगे, क्योंकि आजकल गैस चूल्हा के पास आसपास जहाँ खाना रखती है ना, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, चिट्टियाँ हर मौसम में आने लगता है। तो उनके
लिए या उनसे बचने के लिए आप गैस को रात में सफाई कर दें, लेकिन फिर भी आप सुबह में उन गैस को थोड़ा सा पोछा नियम करके ही आप चाय बनाएं उस पर, और अपने पिएं और जो पीते हैं उनको भी पिलाएं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। चौथी बात कि खाना बना के और आटा वगैरह जो किचन में बच जाता है, मान लीजिए कि, तो किसी ने क्वेश्चन किया है कि आटा को हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, रात में अब हम अपने इतना महंगाई के ज़माना है, 40-50 रुपए किलो आटा हो गया है, तो रोज़ अगर मान लीजिए कि कोशिश कीजिए कि हमारे घर में आटा वगैरह ये सब गुथा हुआ ना बने, उतने ही आटा सानिए जितना कि आपके घर में यूज हो सके। तो अगर मान लीजिए कि 2-3 रोटी भर बच भी जाता है, तो सुबह बचता है तो कोई बात नहीं, आप उसको गोला बना के, एकदम गोल मत बनाइए कि उसको भी मान्यता है कि पिंड के समान हो जाता है, तो ऐसा गोला लिट्टी जैसा गोल बना के मत रखिए। उन चिपटा थोड़ा मोटा आकार में रोटी के जैसा, माने थोड़ा रोटी तो पतला होता है ना, लेकिन मोटा जैसा बना के उस पर तेल लगा के अपने टिफिन बॉक्स में, सुबह का आटा आप शाम को खा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कभी काल ऐसा हुआ रात में भी बच गया, तो अब मान लीजिए कि आटा गूंथ के रख दिए, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, बाहर से खाना खा के आ गए, तो अब कितना फेंकेंगे, तो उसको आप एक दिन कभी काल ऐसा इमरजेंसी में यूज कर सकती हैं, लेकिन रोज़ाना का ये ड्यूटी मत बनाइएगा, क्योंकि रोज़ाना ये कहा जाता है कि बासी आटा एक जहर के समान हो जाता है और उन्हें नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा हमारे यहाँ होता है, या हम ऐसा ही जानते हैं। आपके घर में कैसा होता होगा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बासी आटा खाना बीमारी का घर है। तीसरी बात, ये पांचवी बात ये है दोस्तों कि देखिए, हम ही घर का लक्ष्मी हैं, और हम ही चाहेंगे ना तो घर को बिगाड़ सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं, या हम ही चाहेंगे तो घर को स्वर्ग, नर्क से स्वर्ग भी बना सकते हैं। कैसे? वो कैसे हम बताते हैं कि हम अपना बजट जानते हैं कि हमारा बजट क्या है, हमारा घर का इनकम क्या है, हमारे पति की कमाई क्या है, या मेरा कमाई खुद का कितना है, या हमारे बच्चे का इनकम कितना है, कुल मिला के हमारे घर में पैसों का आना जाना कितना है। तो इसमें हम कैसे चलें, अपने थोड़ा घर को के बजट में कैसे अपने घर को चलाएं। तो ऐसा हम करें कि इतना हम चीज़ अननेसेसरी ना मंगाएं बाहर से, कि ताकि अब वो रह जाए। नया पर नया मंगाते जा रहे हैं, पुराना चीज़ सड़ के हम देखते भी नहीं है, कभी कभी सड़ के बर्बाद हो जाता है, और नया मंगा के हम बना के खा लेते हैं या रेडीमेड खा लेते हैं, और वो मेरा पैसा लग जाता है उतना। आजकल में कितना महंगा सब्जी मिलता है, कितना महंगा राशन पानी हो गया है, तो उसको हम देखते नहीं हैं, और पुराने चीज़ को और नया चीज़ मंगा के हम खाते जाते हैं, तो अब पुराना चीज़ सड़ के महकने लगता है, बर्बाद होने लगता है। तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप फ्रिज पहले चेक कर लीजिए कि आपके फ्रिज में कौन सा सामान खराब हो रहा है, कौन सा सामान बिगड़ रहा है। तो पहले कोशिश कीजिए कि पुराने सामान को यूज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम कभी कभी सुबह में नाश्ता बनाए हैं, उसमें से कुछ सब्जियां बच गया है, पका हुआ, ये खाना का बात बोल रहे हैं, कुछ चीज़ ऐसा बच गया जो हम दोपहर में भी यूज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा शाम को भी यूज कर सकते हैं। दोपहर में बनाए हैं तो शाम को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि शाम का मान लीजिए कि 2 सब्जी बनता है तो 1 सब्जी कम ही बनाइए, 1 ही सब्जी बनाइए। जो दोपहर का थोड़ा कुछ बचा है उसमें से मिला के पूरे परिवार में आप खाना खाइए, क्योंकि दोपहर वाला भी कुछ मिक्स हो जाएगा, और रात का एक ही बनाइए ताकि वो भी एक फ्रेश भी हो जाएगा, और दोपहर वाला थोड़ा थोड़ा मिला के सबको लेके देके और आप उसको इस्तेमाल कीजिए। तो हमारा क्या हुआ कि सब यूज हो गया। अब ये नहीं कि सुबह का थोड़ा बचा है, दोपहर का बचा है, उसको हम देखे नहीं हैं, वो सड़ रहा 2 दिन तक, से फिर नया दोपहर में बनाते जा रहे हैं, सुबह में बनाते जा रहे हैं, फिर रात में भी बना दिए। तो ऐसा क्या होता है कि हम बनाते जाते हैं, नया नया खाते जाते हैं,
और वो सब बर्बाद होते जाता है। तो ऐसा भी करना ठीक बात तो नहीं है, लेकिन अब आजकल के बच्चे उतना नहीं समझते हैं, उतना उनसे नहीं हो पाता है कि फ्रिज खोल के वो सहजता के साथ पूरा सब सहेजें, लेकिन ऐसा करना चाहिए। छठी बात ये है कि फ्रिज में एक चीज़ ये भी देखें कि हमारे फ्रिज में कच्ची सब्जियां कितना बचा हुआ है ना। कभी कभी गाजर होता है, शिमला मिर्च होता है, अभी बहुत सारा सब्जियां रह जाता है, हम उसको छोटे छोटे को नहीं देखते हैं, नई मंगाते जाते हैं और उनको काम वाली को बोलते जाते हैं। अपने भी बनाते हैं तो अपने भी हम बोलते हैं कि ये बनाइए वो बनाइए, अब पुराना वाला उसी में सड़ते रहता है, महकते रहता है। तो ये भी दोष लगता है, पितरी दोष लगता है। ये खाना बहुत सारा स्मेल फ्रिज में आते रहता है, हम नहीं देख पाते हैं अपने व्यस्तता के कारण या लापरवाही के कारण। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा बहुत देखिए कि काम वाली आ गई है, खाना वाली आ गई है, तो उनको बताने से पहले आप फ्रिज को चेक करके क्या हमारा यूज क्या चीज़ है या पुराना चीज़ क्या चीज़ है, पहले उसको इस्तेमाल कीजिए, फिर नया चीज़ मंगाइए तो उन्हें बनाइए। हो सकता है इस टाइम नहीं हो, आप पुराना बनाने लायक है उसको यूज करवा दीजिए, और दूसरा टाइम में नया वाला मन कर रहा है तो बनाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यही हमारा कहना है, और मेरा मानना यही है कि बहुत सामान को बर्बाद करना ये बुद्धिमानी का चीज़ नहीं है। और इसमें ये शोबाजी नहीं करें कि हम इतना हमारे पास पैसा है। पैसा लक्ष्मी किसी का नहीं है, आज है कल कहाँ जाएंगी कुछ पता नहीं है दोस्तों। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि बड़े बड़े घरों में ऐसा लापरवाही से हम बिगड़ते एकदम रोड पर आते हुए देखे हैं, कर्ज में डूबते हुए देखे हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ है और अपने लापरवाहियों से ऐसा कर्ज में डूबते चले गए कि उनके बच्चे का एडमिशन भी जो अच्छे स्कूल में कराए थे, कभी सपना देखे थे, वो नाम कट गया क्योंकि फीस भरने का टाइम नहीं। छोटे छोटे गलतियों के चलते, अयासी के चलते, और वो धीरे धीरे शॉर्ट होते गया पैसा, बर्बाद होते गया पैसा। उस समय छोटे छोटे काम में छोटे छोटे बातों को ध्यान नहीं दिए तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में तो यही होना है ना। यहाँ तक कि हम अपने बहुत से जानकारी वाले या रिलेशन में भी देखे हैं कि बहुत अमीर घर में हम बहू बेटियों को भी देखे हैं कि ठीक है, बहू बेटियों तो अभी नया आई हैं, उन घर में बूढ़े बुजुर्गों को भी देखे हैं कि कोई नियम कानून नहीं है, कोई धर्म नाम का चीज़ नहीं है कि हम कैसे अपने भी रहें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने बेटी बहू को भी सिखाएं। और छोटी छोटी जो ये गलतियां होता है, ना घर में पूजा पाठ होता है, जिस घर में ना पूजा पाठ होता है, ना ये अन्न का बर्बादी होता है या अपमान होता है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास भी नहीं होता है। इन्हीं कारणों के चलते माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उन घर से उनको जब आदर नहीं मिलता है तो वो चले जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा और इस गौर को अपने घर में इस्तेमाल भी कीजिएगा। मानना तो हम क्या बोलेंगे, ज़रूरत माने हम ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ा कभी कभी भयंकर बन जाता है। इसलिए ऐसा गलती ना करें और अपने घर को संवारिए, अपने बच्चों को संवारिए, अपने परिवार को संवारिए। और अपने परिवार और घर को स्वर्ग का द्वार आप ही हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही सब कुछ हैं। और चलिए, मेरा वीडियो यहीं तक का था और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करती हैं ना तो हमको बहुत हिम्मत मिलता है, बहुत प्रोत्साहित हम होते हैं कि